अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए वायरलेस ईयरबड्स लेके आज हाजिर हुआ हूँ। इस बार हुआवे की तरफ से हैं। ये हैं हुआवे के फ्रीबड्स 3। पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली, लेकिन जल्द ही रिलीज हो जाएंगे और इनकी प्राइस तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपए की होने वाली है, जो कि बेसिकली वही प्राइस पॉइंट है जिस पे आपको एप्पल एयरपॉड्स 2 मिलते हैं। लेकिन ये वाले ईयरबड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के फीचर सेट के साथ हैं। एक तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है, साथ ही साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी मौजूद है, जो कि इन ईयरबड्स का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बताया जाता है। हुआवे फ्रीबड्स 3 दो कलर्स में अवेलेबल है, कार्बन ब्लैक और सिरेमिक वाइट। तो बेसिकली ये फ्रीबड्स 3 हुआवे का जवाब है एप्पल के एयरपॉड्स के लिए और उसी इकोसिस्टम के लिए जो एप्पल ने बनाया हुआ है, जिसके बारे में यकीनन आपने सुना होगा। और ये बेसिकली हुआवे के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। वो कैसे, हम आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। हुआवे फ्रीबड्स 3 इस शाइनी हार्ड शेल प्लास्टिक केस में आते हैं। इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी और फील बहुत हद तक वैसी ही है जैसी हमें एप्पल एयरपॉड्स में मिलती है। वैसा ही हार्ड शेल प्लास्टिक, फॉर्म फैक्टर और फील, और वही मैग्नेट्स और सेटिस्फाइंग क्लिक्स जो कि एयरपॉड्स के एक्सपीरियंस का एक बुनियादी हिस्सा बन चुकी हैं। हुआवे ने केस के लिए सर्कल शेप चूज़ किया है और बैक पे ये शाइनी एम्बलम है जिस पे हुआवे का लोगो बना हुआ है, जबकि केस के राइट साइड पे एक ऑन ऑफ बटन है जो कि बहुत ही साइलेंट है और शायद कैमरा इसे सही दिखा भी ना पाए। केस के नीचे वाली तरफ एक USB Type-C पोर्ट है, जिसके साथ ही एक LED दी गई है जो आपको चार्जिंग स्टेटस से नोटिफाई करती है। केस की साइज भी बहुत मुनासिब है और ये आपके जेब में आराम से फिट आ जाएगा। अब बात करते हैं एयरबड्स की डिज़ाइन की, तो इनकी साइज़ मुझे अच्छी लगी। अगर आप एप्पल के एयरपॉड से कंपेयर करें तो साइड बाय साइड फर्क बिल्कुल 19-20 है। और इस केस में मैग्नेट्स ही मैग्नेट्स हैं, तो जब आप इसे खोलें या बंद करें या फिर एयरबड्स को अंदर डालें, हर चीज़ अपनी जगह पे खुद पहुंच जाती है। केस के अंदर एक बैटरी भी लगी हुई है जो कि इन ईयरबड्स को चार्ज करती है, लेकिन इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ईयरबड्स की डिज़ाइन की बात की जाए तो इनको बहुत ही लाइट वेट बनाया गया है और ये ओपन फिट डिज़ाइन है, यानी कि इसमें कोई एयर टिप नहीं है। तो ये आपके कान के अंदर बिल्कुल सील तो नहीं करते जाके, लेकिन बहुत ही आराम से आपके कान पे रहते हैं। काफ़ी घंटों भी आप इनको इस्तेमाल करें तो आपको इतना फील नहीं होगा कि आपके कान में कुछ है, और बहुत ही लाइट से हैं तो आप एक बार लगा के इनको भूल जाएं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर कोई एयर टिप नहीं दी गई है तो ये आपके कान को बिल्कुल सील नहीं करते और बिल्कुल ग्रिप नहीं कर लेते। तो एक बार आपके लिए हेड शेक करके दिखाता हूँ कि ये ईयरबड्स कान में कैसे रहते हैं। इस बार भले आप हंस लें, लास्ट टाइम मैंने कहा था हंसीएगा नहीं, फिर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हम तो हंस पड़े। तो करते हैं हेड शेक टेस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ईयरबड्स बिल्कुल सही तरह कान में लगे हुए हैं। मैंने इन ईयरबड्स को अपने वर्कआउट में भी इस्तेमाल किया है। तो मैं जब जिम जाता हूँ, ट्रेडमिल पे भाग रहा होता हूँ, तो मैंने लगा के रखे हैं और एक बार भी अभी तक गिरे नहीं हैं। लेकिन मुझे डर बहुत लगता है हमेशा कि शायद गिर जाएं। अभी मैं हेड शेक भी कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये वाला निकलने वाला है और शायद गिर जाए। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा हेड मूवमेंट के साथ इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि शायद गिर जाएं। मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुमकिन है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो फ्रीबड्स 3 में IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस है, तो हल्की फुल्की स्प्लैशिंग, वर्कआउट करते हुए पसीना या थोड़ी बहुत बारिश को भी ये रेजिस्ट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं सेटअप की। तो हुआवे फ्रीबड्स 3 को सेटअप करना बहुत ही आसान है। दोनों ईयरबड्स को केस में डालें और केस की लिड खुली रखकर दिए गए बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखें। अब आपके डिवाइस के ब्लूटूथ मेन्यू में आपको फ्रीबड्स 3 दिख जाएंगे। इन पर टैप करके इनसे पेयर कर लें। अगर आपके पास कोई हुआवे का फ़ोन है जिसमें EMUI 10 है, तो फिर आप सिर्फ केस की लिड खोलें तो आपका फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा। साथ ही साथ आप इन ईयरबड्स को हुआवे AI लाइफ ऐप के ज़रिए मैनेज भी कर सकते हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, तो एप्पल वाले इसको नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। इस ऐप के ज़रिए आपको इन ईयरबड्स का रियल टाइम बैटरी लेवल मिलता है और आप इन ईयरबड्स की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जब आप ईयरबड्स पे डबल टैप करें तो कौन से फंक्शंस एक्टिवेट होंगे। साथ ही साथ आप इस ऐप के ज़रिए नॉइस कैंसलिंग को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसके लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हुआवे फ्रीबड्स 3 के कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन ईयरबड्स में 14.2 मिलीमीटर के डायनामिक ड्राइवर्स लगाए गए हैं, जो कि एप्पल के एयरपॉड्स प्रो से भी बड़े हैं, जिसके अंदर 11 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं। साथ ही साथ फ्रीबड्स 3 के अंदर किरिन A1 चिपसेट लगाया गया है और इन ईयरबड्स की लेटेंसी बहुत ही लो है। इनफैक्ट बकौल हुआवे, फ्रीबड्स 3 की लेटेंसी 190 मिली सेकेंड है, जो कि बाकी सारे कॉम्पिटिशन से कम है, जिसकी वजह से ये ईयरबड्स गेमिंग के लिए भी सूटेड
है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन ईयरबड्स के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसे बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है, और वो है एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। अब Huawei AI Life ऐप के जरिए आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं अपने कान के मुताबिक। लेकिन मेरे यूसेज में मैंने देखा कि इस एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का बहुत ही कम इफेक्ट आता है, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो ओपन फिट है, इन ईयर नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई टिप नहीं है जो आपके कान को सील करती है। तो वैसे ही आपके कान के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है, जिससे इसके एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की जो अफादियत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नॉइज कैंसलेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिला। Huawei FreeBuds 3 में ब्लूटूथ 5.1 भी दिया गया है, जो कि लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये ईयरबड्स आपके फ़ोन के साथ जल्दी पैर करते हैं और कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और ब्लूटूथ 5.1 की रेंज भी बहुत अच्छी है, यानी कि मैं अपने फ़ोन को किचन में छोड़ के अपने लाउंज में भी बैठा होता था तो मुझे कोई इश्यूज़ नहीं हुए। तकरीबन 20-25 फुट दूर भी मैं था तो कोई मसला नहीं हुआ। दोनों ईयरबड्स के बैक पे टच सेंसर्स भी दिए गए हैं, और आप डबल टैप करके काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी फंक्शनैलिटी आप Huawei की AI Life ऐप में जाके सेट कर सकते हैं कि आपको किस ईयरबड में डबल टैप करने से कौन सा फंक्शन चाहिए, जिसके अंदर प्ले पॉज, कॉल आंसर या कॉल एंड और तरह तरह के दूसरे फीचर्स दिए गए हैं। अब आते हैं वो इकोसिस्टम वाली बात पे जो मैंने इंट्रोडक्शन में कही थी कि ये Huawei का तरीका है अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि इन ईयरबड्स में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी भी दी गई है जो सिर्फ EMUI 10 के साथ चलेगी। यानी अगर आपके पास Huawei या Honor का कोई प्रीमियम किस्म का फ़ोन है जिसके अंदर इमोशन UI 10 लगी हुई है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। और इसमें से एक चीज़ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि जब आप अपने ईयरबड को अपने कान से निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आप देख रहे हो वो म्यूज़िक या मूवी पॉज हो जाएगी। लेकिन यह फंक्शनैलिटी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ नहीं चलती, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनोइंग था, क्योंकि मैंने M-Pow M10 इससे पहले कवर किए, उनके अंदर ये फंक्शनैलिटी थी। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है कि ये नहीं डिटेक्ट कर सकते, प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट करता है। बट आई थिंक Huawei ने सिर्फ ये इसलिए किया है ताकि इन ईयरबड्स को अपने EMUI के 10 के साथ भी कुछ एक्सक्लूसिविटी दी जाए। इसके साथ साथ एक और फंक्शनैलिटी है कि अगर आपके पास EMUI 10 है और आप इस केस को खोलेंगे अपने फ़ोन के पास, तो वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे Kirin A1 चिप की बदौलत। और ये वैसी ही फंक्शनैलिटी है जो हम एप्पल के फ़ोन्स में देखते हैं जब आप एप्पल एयरपॉड्स को पेयर करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे लिए थोड़ी सी अनोइंग बात थी कि कुछ फंक्शनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है दूसरे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, जिसकी वजह से ये ईयरबड्स फुल फंक्शनैलिटी में सिर्फ Huawei EMUI 10 के साथ ही आते हैं। ये तो हो गई डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और सेटअप। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों मुझे Huawei FreeBuds 3 की साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। इनके अंदर काफ़ी क्रिस्प किस्म का ट्रेबल है, बेस थोड़ा सा कम है, लेकिन उसकी ज़्यादातर वजह यह है कि ये इन ईयर हेडफोन्स नहीं है जो आपके कनाल को सही तरह सील कर दें तो बेस डिलीवरी सही हो सके। लेकिन फिर भी मैंने इनको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इंजॉय किया। इनके साथ मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, गेमिंग करना, अल्ट्रा लो लेटेंसी भी मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर मुझसे पूछें कि एप्पल एयरपॉड्स 2 के साथ कंपेयर करके मुझे इसका साउंड कैसा लगा, तो मुझे तकरीबन एट पार ही लगा दोनों का साउंड। शायद ये थोड़े से बेहतर हों अपने बड़े ड्राइवर की वजह से, लेकिन किसी भी लिहाज से इनके साउंड की क्वालिटी एप्पल एयरपॉड्स से कम नहीं है। तो साउंड क्वालिटी के लिहाज से मैं इनको पूरी तरह रेकमेंड कर सकता हूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो FreeBuds 3 के केस के अंदर 410 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई है, जबकि दोनों ईयरबड्स के अंदर 30-30 mAh की बैटरीज लगाई गई हैं। चार्जिंग टाइम की बात करें तो एम्प्टी से फुल चार्ज में केस को तकरीबन पूरा घंटा लग गया, लेकिन आधी बैटरी पहले 15 मिनट में ही चार्ज हो गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ इस केस के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो बकौल Huawei ये केस 20 आवर्स की बैटरी लाइफ सपोर्ट करता है, और जो ईयरबड्स हैं वो फुल चार्ज पे 4 घंटे चलेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप इस केस को एक बार चार्ज कर लें तो आपके चंद दिन तो आराम से निकल जाएंगे। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन की तरफ आए तो Huawei FreeBuds 3 की जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा हाइप्ड है। अगर आपको प्रॉपर नॉइस कैंसिलिंग चाहिए तो शायद आपको कहीं और देखना पड़े। इसके साथ साथ इसके जो कुछ ऑप्शंस हैं जो EMUI 10 स्पेसिफिक हैं, उनने मुझे थोड़ा सा अनॉय किया, खासकर वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाली जो फंक्शनैलिटी है, क्योंकि उसके लिए कोई आपको एडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा मेरे ख्याल से Huawei FreeBuds 3 एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, खासकर अगर आपको एप्पल के एयरपॉड्स 2 जैसा लुक और एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन आपके पास आईफोन नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इनकी साउंड क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी की वजह से आप इनके साथ गेमिंग भी कर सकते हैं, मूवीज़ देखने में मुझे इनके साथ बहुत ही मज़ा आया। लेकिन मैं पूरे तरीके से FreeBuds 3 सिर्फ उनको रेकमेंड कर सकता हूँ जिनके पास Huawei या Honor के प्रीमियम फ़ोन्स हैं जिनके अंदर EMUI 10 है, क्योंकि उनको ही इन FreeBuds 3 की पूरी फंक्शनैलिटी मिलेगी। आपके FreeBuds 3 के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।